डॉक्टर सत्येंद्र, जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है, इसके बाद राजनीति करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर किस तरह के कदम की जरूरत है? क्योंकि हर 1-1.5 साल के बाद ये कहा तो जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, हम तकनीक से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर वही या कहिए कि उससे भी विभत्स घटना सामने आती है, जैसा इसको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी दुर्घटना है। लगता है सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। नवीन भटनागर साहब, आप किस तरह देखेंगे? क्योंकि आखिर में एनडीआरएफ ने, नवीन भटनागर जी, क्योंकि आखिर में एनडीआरएफ ने तो काफी अच्छा काम किया और दोपहर तक ही अमूमन ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो काफी बड़ा ऑपरेशन था, उसको दोपहर तक ही कंप्लीट किया एनडीआरएफ की टीम ने। लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार उठता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए, आपकी राय? देखिए, इस बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो सेफ्टी मेजर्स है ये इनका ऑडिट्स होना चाहिए टाइम टू टाइम। एक्चुअली 3 तरह का ऑडिट होता है जी। तीसरा होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। ये पूरे सेफ्टी मेजर्स का ऑडिट इसलिए होना जरूरी है कि इसमें आज भी हमारे देश में बहुत सी लाइनें, बहुत से ट्रैक, काफी उनमें कमियां हैं, उनको केवल चालू हालत में चला दिया जाता है, होती है, उससे ज्यादा उनके ऊपर जो है जी उनका चेक एंड बैलेंसेस किया जाता है, वो नहीं। अगर ये सब चीजें होती रहें, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा दोबारा। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप भटनागर साहब ठीक बात कह रहे हैं कि इनको दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिस विभाग की है, क्या वो इस पर भी फोकस करता है कि भाई आप नई ट्रेनें घोषित करते रहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से बनाते रहिए कि ट्रेन का हमने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, अंदर सुविधाएं बड़ी अच्छी कर दी, यात्रियों के लिए एसी बड़ा अच्छा कर दिया, गद्दे ठीक लगा दिए, लेकिन क्या आपने पटरियां भी उतनी दुरुस्त की हैं? या पटरियों का नवीनीकरण हुआ तो किस स्तर पर हुआ? उनकी मौजूदा हालत क्यों है, कैसी है? क्योंकि ये जो घटना बताई जा रही है, ये सीधी टक्कर की नहीं बताई जा रही, ये घटना बताई जा रही कि ट्रेन डिरेल होती है, फिर दोनों तरफ पटरी के ट्रेन की बोगियां गिरती हैं और इसके बाद फिर जो दूसरी ट्रेन है उसके साथ इसकी टक्कर होती है। हमारे साथ एसके विस साहब भी हैं। विस साहब, आप तो रहे हैं रेलवे बोर्ड के अंदर, क्या इस तरह की घटना एक तरह से कहें कि पहली बार है? लगातार हर साल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना सामने आती है, लेकिन इस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? मैं वापस चलूंगा विस साहब के पास इस सवाल के साथ। इस वक्त हमारे साथ पूजा मेहता हैं, इस वक्त हमारे साथ अश्विन पांडे हैं। पहले मैं पूजा के पास चल रहा हूं। पूजा, इस वक्त तक की क्या स्थिति है? क्योंकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का वहां पर कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री घायलों से मिलने के लिए भी गए, घटनास्थल पर भी गए, अभी क्या चल रहा है? राम, देखिए बीत चुके हैं जब ये दुर्घटना घटी और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 कमरे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं। आज भले ही 24 घंटे बीत गए हों, लेकिन कुछ तस्वीरें अभी भी काफी विचलित करती है जो सामने आई हैं, और वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कई ऐसे क्रिटिकल जगहों से बॉडीज को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने एक डेथ टोल जरूर इशू किया है और एक जो है फिगर जरूर बताया है, लेकिन ये आंकड़ा जो है अब बढ़ सकता है क्योंकि लगातार अंदर से जो है बॉडीज निकल रही है। और हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये डिब्बा जो है वो पूरी तरीके से पलट चुका था। आप देखिए, 2 जेसीबी इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राहत और बचाव का काम किया जाएगा, साइमल्टेनियसली इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि कितना जल्दी जो है इस ट्रैक को और इस रेल लाइन को रिस्टोर कर दिया जाए और इसी रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही फिर एक बार सामान्य कर ली जाए। क्योंकि आज
अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि प्राथमिकता जो है वो राहत और बचाव कार्य पर होगी, लेकिन साथ ही चूंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट ये रेल लाइन है, तो इसलिए इसको भी रिस्टोर करने में जो है एकदम वॉर फुटिंग पर काम होगा और वो हम देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए जो रेल लाइन उसे रिस्टोर करने का, दूसरी ओर अगर आप देखें तो राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। जिस मालगाड़ी पर आप ऊपर देख रहे हैं इंजन, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की इंजन है, वो भी वहां पर है और अभी से जो कहा जा रहा है कुछ ही घंटों के अंदर क्रेन लाई गई है, उस इंजन को हटाया जाएगा और साथ ही इन बोगियों में जो लोग फंसे हैं उन्हें भी बाहर निकालने का काम चल रहा है। लेकिन राहत और बचाव कार्य जो है वो 24 घंटे के बाद भी अभी भी जारी है। बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य एक तरह से जारी है और हटाया जा रहा है। अब मलबे को भी, इंजन को भी, क्योंकि पटरी को भी तो ठीक करना है। इसी पटरी से तो जो है ट्रेन वो डीरेल हुई और इसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। अब इस पर जांच चल रही है कि ये हुआ कैसे, और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त अश्विन पांडे भी हैं, हम उनके पास चल रहे हैं। अश्विन, जरा बताइए कि इस घटना के बाद क्या वाकई कोई तस्वीर बदलेगी? यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है कि जो एंटी कोलिजन डिवाइस की बात उन्होंने कही है वो इस ट्रेन में थी या नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जवाब देने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रिस्टोरेशन का काम है वो पूरा हो। अगले कुछ घंटों में अलग अलग स्टेज पर ये जो है काम होगा। अश्विनी वैष्णव लगातार यहाँ पर बैठ के पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो युद्ध स्तर पर काम करूंगा एक बार उनसे बातचीत करने की। अगर सर हम लाइव हैं, चाहते हैं कि सर आप रिस्टोरेशन जो चल रहा है इसके बारे में बताएं। सर, रिस्टोरेशन जो चल रहा है, ठीक है, चलिए। अश्विन वैष्णव यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि काम क्या चल रहा है। जो सवाल ममता बनर्जी ने अश्विन वैष्णव के सामने रखा था कि इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाई गई, इस पर उनका कहना था कि ये एंटी कोलिजन का मामला यानी कोलिजन का मामला नहीं है। इस पर किया था कि हमें इंतजार करना चाहिए, जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देख आप होगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बहरहाल उनके इस्तीफे को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही कि आखिरकार रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 दशक के बाद इस तरह की घटना हुई है जिसमें 261 लोग, अभी तक जो रेल मंत्री की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं 261 लोगों की मौत की बात उनकी तरफ से कही गई है। इतने बड़े हादसे के बाद रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि इस सवाल से वो बचते नजर आए, लेकिन जिस तरह से रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, उम्मीद है कि अगले जो है 24 घंटे के अंदर इस रूट को पूरी तरह से चालू करने की जो कवायद है वो की जा रही है। देखना होगा कि ये रूट कब से पूरी तरह से ऑपरेशनल होता है। जी बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से आपके जरिए हम दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाते रहेंगे।